जीकेजेएस अल्ट्रा पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग संविधान का अधिनियम पढ़ रहे थे जिसमें 1919 अधिनियम तक समाप्त हो गया था। आज से 1935 का भारत शासन अधिनियम से स्टार्ट करना है, ठीक है। तब तक आज पूछ देते हैं, कुछ बता दीजिएगा। बताइएगा कि किस अधिनियम में पहली बार भारत सचिव को यह अधिकार दिया गया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करें। 1919 कब गया? 1919। आप आगे बताइएगा, ली आयोग का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? 1919 का अधिनियम। ली आयोग का गठन कब किया गया था? 1923 या 24 में, ठीक है। बताइएगा, शाही उपाधि अधिनियम कब आया था? 1876 में आया था। शाही उपाधि अधिनियम के तहत भारत की सामग्री महारानी विक्टोरिया को कब घोषित किया गया था? 1 जनवरी 1877। 28 अप्रैल 1876 को। 77 में क्या है? 1877 कैसरे हिंद, महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? 1 जनवरी 18, दोनों में अलग अलग है। 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को भारत की क्या घोषित की? कैसरे हिंद से सम्मानित किया गया था। जबकि 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। क्या घोषित किया? सामग्री। 1892 अधिनियम के बारे में बताइए। 1800 ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली आया था और बजट पर बहस करने का और प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, बजट पर बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आपको प्रश्न पूछना है तो सब मतलब वो केंद्रीय विधानमंडल के अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, कितने दिनों पर पहले आपको सूचना देना पड़ेगा? इसमें 6 दिन। 6 दिन। कितना? ये किस अधिनियम में था सब? 1892। 1892 का अधिनियम की विशेषता क्या था? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। और आप प्रश्न सदन में प्रश्न पूछने की और बजट पर बहस करने की शक्ति कब दी? 1892 में। अगर आपको प्रश्न पूछना भी है तो 6 दिन पहले आपको क्या देना पड़ेगा? सूचना देना पड़ेगा। ये कब था? 1892 का अधिनियम में। बताइएगा, 1909 में भारत सचिव कौन था? मार्ले था। और मिंटो क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोलते किसको? लॉर्ड मिंटो को बोलते। किसको? लॉर्ड मिंटो। बताइएगा कि पहली बार, ठीक ना, बजट पर बहस करने और कार्यकारिणी से पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति कब? 1909 में दिया गया था, ठीक है। बताइएगा, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे छोटा प्रयोग कौन सा रहा था? 1909 का संवैधानिक प्रयोग क्या रहा? सबसे छोटा रहा था, ठीक है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम में की गई? 1919 में किया गया। और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? राज्य के 60। निर्वाचित कितने थे? 34। जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144। निर्वाचित कितने थे? 104, ठीक है। बताइएगा, पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करना किस अधिनियम स्टार्ट हुआ? 1861 में, ठीक। कब किया गया? 1861 में। और ठीक है, प्रशासनिक सेवा में भारतीयों को कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया किस? 1833। प्रशासनिक कहेगा तो 1833। कानून बनाने की प्रक्रिया 1861, ठीक है। मद्रास एवं मुंबई को विधि निर्माण की शक्तियों को छीन लिया गया किस अधिनियम? 1833। और किस अधिनियम में बम्बई और मद्रास को विधि निर्माण की शक्तियों को वापस दे दिया? 1861। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार, ठीक है ना, बम्बई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों के लिए कानून बनाने का अधिकार बंगाल को दिया गया? 1773 में, ठीक है। आज से हम लोग क्या पढ़ना है? 1935 का शासन अधिनियम। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। पूछता है कि 1935 का शासन अधिनियम था, भारत परिषद अधिनियम, ये किसके रिपोर्ट पर आधारित था? साइमन कमीशन। यही एक कमीशन था, साइमन कमीशन। ये किसके लिए बना था? 1919 के भारत परिषद अधिनियम की जांच करने के लिए। ये कितने साल में बनाया था? वैधानिक आयोग उसी में बनाया गया था ना, 1919 में। 1935 का अधिनियम में 321 अनुच्छेद में 10 अनुसूचित थी। कितना था? 321 क्या था? अनुच्छेद था। और अनुसूची कितना था? 10। 335 के अधिनियम में 321 क्या था? अनुच्छेद था। और अनुसूची कितना था? 10 था। इसकी विशेषता है कि अखिल भारतीय संघ बना। 1935 के भारत परिषद अधिनियम में क्या कहा गया था? अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे और 6 चीफ कमिश्नरी होंगे और देशी राज्यों को मिलाकर। अखिल भारतीय संघ का निर्माण किसको किसको मिलाकर करना था? भारत में अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। ये किस अधिनियम में कहा गया? 1935 में। तो जब 1935 में अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, इसमें किसको किसको शामिल किया जाएगा? बताइए। 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 की चीफ कमिश्नरी और देशी राज्यों से मिलाकर किसका निर्माण कर रहा था? अखिल भारतीय संघ का निर्माण कर रहा था। और जो देशी राज्यों का शामिल होना था वो स्वेच्छा पर निर्भर था, ठीक ना। ये किस पर निर्भर था? स्वेच्छा पर। अगर मन होगा देशी राज्यों का शामिल होना अखिल भारतीय संघ में तो शामिल हो सकते थे, लेकिन यह नियम क्या हुआ? अखिल भारतीय संघ वाला जो रूल था ये फ्लॉप्स कर गया, क्योंकि देशी राज्य इसमें शामिल नहीं हुए थे, ठीक है।
आगे था प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों को क्या दी गई? स्वायत्तता दी गई, ठीक ना। पूछता है कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रयास कब किया गया था? 1919 में। अब पूर्णतः प्रांतीय स्वायत्तता कब दिया गया? 1935 में दिया गया था, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। किस अधिनियम में? 1935। तो पूछेगा किस अधिनियम के तहत प्रांतों को उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था? 1935 के अधिनियम में। केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। कौन सी? द्वैध शासन की स्थापना केंद्र में, जो कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया था? प्रांत में कहेगा तो 1919, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन का बात करेगा 1935 में। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र एवं प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया था। पूछेगा कि किस अधिनियम में पहली बार विधायी शक्तियों को केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया था? 1935। 1935 के अधिनियम में जो कानून बनाने की शक्ति थी उसको केंद्रीय विधानमंडल एवं प्रांतीय विधानमंडलों के बीच में क्या कर दिया गया? विभाजित किया गया था। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। पूछेगा कि भारत में किस अधिनियम के तहत पहली बार परिसंघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य प्रांतीय सूची का निर्माण किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत इसका निर्माण हुआ था। परिसंघ सूची में आप लोग सब जानते हैं कौन सा मामला आता है? विदेशी कार्य होता है, ठीक ना। और क्या? जनगणना किसमें आता है? वायुसेना, सेना, जितना भी सब रेलवे किसमें आएगा? संघ सूची का विषय है, ठीक है। आगे है प्रांतीय सूची, राज्य सूची का विषय। पुलिस कहाँ का है? प्रांतीय सूची का। लोक स्वास्थ्य कहाँ का है? राज्य सूची का, ठीक है। शिक्षा राज्य का। शिक्षा समवर्ती, शिक्षा क्या हो गया? लेकिन कहेगा कि 1935 के अधिनियम में शिक्षा किस सूची का विषय था? पहले 1976 के संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया है, ठीक है ना। माप, तौल, बाट, जोख, वन एवं शिक्षा, ये किसमें शामिल कर दिया गया? 1976 में संशोधन हुआ था ना, उसी में इसको शामिल किया गया समवर्ती सूची। पहले किसमें था? राज्य सूची का विषय था ये, ठीक है ना। तो शिक्षा 1935 के अधिनियम में किस सूची का विषय था? राज्य सूची का विषय, ठीक है ना। किस सूची का? राज्य सूची का। पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा, लोक सेवा आज भी जो प्रांत का किसका सूची का विषय? राज्य सूची का विषय है। आगे है समवर्ती सूची, ठीक ना। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, राज्य प्रांतों को भी था और संघ को भी था। हालांकि जब विवाद प्रांत में कानून कोई बनाया है, अगर उसी कानून को दोबारा एक पर जो प्रांत संघ भी बना देता है तो यहाँ पर किसका कानून मान्य रखेगा? संघ द्वारा बनाया गया कानून ही क्या होगा? मान्य होगा, ठीक है। उस आधार पर प्रांत के कानून को वैधता नहीं दी जाएगी। दंड विधि एवं प्रक्रिया ये किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। दंड विधि एवं प्रक्रिया किस सूची का है? समवर्ती सूची का विषय है। विवाह एवं विवाह विच्छेद किसका है? समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। सिविल प्रक्रिया किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची। सिविल प्रक्रिया किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। आगे है अवशिष्ट, जो अवशिष्ट शक्तियां थी उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको था? वायसराय को था। इसमें 1935 का अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? वायसराय के पास, ठीक ना। 1935 का अधिनियम में अवशिष्ट जो सूची, अवशिष्ट सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास? वायसराय के पास। लेकिन पूछेगा वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। किसको है? संसद। अवशिष्ट शक्तियां कानून कौन बनाएगा? संसद। विधायी शक्तियां किसके पास है? संसद के पास। लेकिन 1935 का अधिनियम में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास? वायसराय के पास, ठीक है। 1935 का अधिनियम के बारे में कुछ वक्तव्य दिया गया है, जैसे कि नेहरू ने कहा था गुलामी का अधिकार पत्र। क्या कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र या दास्ता का आज्ञा पत्र। दास्ता मतलब ही गुलामी हो जाएगा, दास उसी को जो गुलाम रहते थे। दास्ता का आज्ञा पत्र कहिए या गुलामी का अधिकार पत्र कहिए, ठीक है ना। कौन कहा था? जवाहरलाल नेहरू। 1935 का अधिनियम के बारे में यह किसने कहा था कि यह एक दास्ता का आज्ञा पत्र है, गुलामी का अधिकार पत्र? ये कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। एक और कथन था 1935 के बारे में कि हमें एक ऐसी कारदेगी है जिसमें ब्रेक तो है मगर इंजन नहीं है। ये किस अधिनियम की विशेषता था? 1935 के बारे में। हालांकि अंबेडकर ने इस अधिनियम के बारे में कहा था कि मुझे इस आरोप में कोई मतलब सफाई या क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में, ठीक ना, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 को ज्यों का त्यों समाहित कर दिया गया है। ये कथन किसका है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि 1935 के अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मुझे इस संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में इस मतलब एक्ट का, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 को ज्यों का त्यों क्या कर दिया गया है? समाहित कर दिया गया, ठीक है। किसके बारे में कहे थे? 1935 के बारे में। आगे हम लोग केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था पढ़ लिए। तो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था के अंदर क्या किया गया था? विधायी शक्तियों को दो भागों में बांटा गया था, केंद्रीय विधानमंडल एवं प्रांतीय विधानमंडलों के बीच में बांट दिया गया था।
आगे संघीय न्यायालय की व्यवस्था, कौन सा? संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इस अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों को विस्तृत था। संघीय न्यायालय जो व्यवस्था था कहाँ लागू होता था? तो प्रांत तथा रियासतों तक विस्तृत था। कहाँ तक? रियासत तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था थी। कैसा? 3। अब देख लीजिए, पूछेगा कि संघीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश थे? 3, ठीक ना। लेकिन 1774 के कलकत्ता 1773 का अधिनियम में उच्चतम न्यायालय कलकत्ता में कुल न्यायाधीशों की संख्या 4। संघीय न्यायालय में 1935 का अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय में कुल न्यायाधीश कितने थे? 3। कितने थे? 3। इसका मुख्य न्यायाधीश हेडगेवार था। ग्वेयर नहीं, क्या उसका नाम था? सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता 1773 में नहीं, इसमें ग्वेयर करके कुछ था। ग्वेयर था 1935 के, ठीक ना। संघीय न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? ग्वेयर था। ग्वेयर करके कुछ था हेड ग्वेयर ना, ग्वेयर उसका नाम था। ग्वेयर बनने वाला ग्वेयर ही था, ठीक ना। संघीय न्यायालय के तहत बनने वाला मुख्य न्यायाधीश कौन था? ग्वेयर ही था, ठीक है। आगे इसमें न्यायालय में संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल को प्राप्त थी। संघीय न्यायालय बना था, लेकिन न्यायालय की अंतिम शक्ति किसके पास थी? प्रिवी काउंसिल लंदन को थी। लंदन में प्रिवी काउंसिल था, उसको क्या दिया गया था? अंतिम शक्ति किसको दिया गया था? प्रिवी काउंसिल को दिया गया था, ठीक है। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता इसमें क्या थी? 1935 में कहा गया कि ब्रिटिश संसद की क्या होगी? सर्वोच्च, ठीक है। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था, ठीक है ना। तो इसमें क्या सुनिश्चित किया गया? ब्रिटिश संसद की सर्वोपरिता भी क्या सुनिश्चित की थी? 1935 में सुनिश्चित की गई थी। मतलब किसी भी संशोधन आपको करना होगा तो प्रांत के विधानमंडल नहीं कर सकते थे, नहीं यहाँ पर जो भारत सरकार में जो काम करते वो नहीं कर, कौन करेगा? ब्रिटिश संसद, ठीक ना। कोई भी संशोधन करना होगा आपको तो कौन करेगा? ब्रिटिश संसद करेगी, ठीक ना। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। कोई भी कानून में अगर परिवर्तन करना हो कुछ भी, तो कौन कर सकते थे? ब्रिटिश संसद कर सकते थे, ठीक है। भारत परिषद का अंत कर दे। भारत परिषद की नियुक्ति कब हुई थी? बना कब था? 1858 में। 1858 में भारत परिषद का निर्माण हुआ था। इसमें कुल सदस्य कितने थे? 15। 8 वो कहाँ के थे? ब्रिटिश थे, और 7 थे भारतीय। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी? 15 थी, ठीक है। भारत परिषद इसमें क्या हो गया? अंत हो गया। तो पूछेगा भारत परिषद बना कब था? 1858। अंत कब हुआ? 1935 में हुआ था। आगे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का इसमें विस्तार। पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति किस अधिनियम में देखने को मिली? 1909। ये किसके लिए था? ये मुसलमानों के लिए। और किसके लिए विस्तार किया गया था? चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लिए, ठीक ना। कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन के लिए किया गया, जमींदारों के लिए किया गया। इन सब के लिए किसमें विस्तार किया गया था? 1909 में, ठीक है। ईसाई, ठीक ना, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, इन सब के लिए किसमें किया गया? 1919 में विस्तार किया गया। और 1935 में भी विस्तार किया गया, लेकिन इसमें किसके लिए? दलित और मजदूर वर्ग का विस्तार किया गया, ठीक है ना। तो दलित और मजदूर वर्ग का विस्तार किसमें किया गया था? 1935 में, ठीक है। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को क्या रखा गया? जारी रखा गया था। निम्न कौन कौन अधिनियम में सांप्रदायिक मतलब पद्धति का विस्तार देखा जा रहा है? 1909, 1919, 1935 तीनों में संप्रदाय का विस्तार हो रहा है कि नहीं? 1909 वाला में मुस्लिम कॉर्पोरेशन और क्या था? जमींदार। इन सब के लिए क्या बनाया गया? अलग अलग मतलब क्या बनाया गया? निर्वाचन करने का अधिकार दिया गया। निर्वाचन पद्धति का विस्तार इनके लिए किया गया था। 1919 में किसके लिए? तो सिख, ईसाई और एंग्लो इंडियन के लिए किया गया। 1935 में किसके लिए किया गया? तो मजदूर एवं महिलाओं के लिए किया गया, ठीक ना। मजदूर और महिलाओं के लिए किसमें किया गया? 1935 में किया गया, ठीक है। इसमें विस्तार दलित जातियों, महिलाओं तथा मजदूर वर्ग, ठीक है। किसके लिए? दलित जाति, महिला एवं मजदूर वर्ग का विस्तार किस अधिनियम में किया गया था? 1935 के अधिनियम में पहली बार दलित जाति, महिला एवं मजदूर के लिए अलग निर्वाचन पद्धति का क्या किया गया? विस्तार किया गया था, ठीक है। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। पूछता है कि निम्न में से किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? 1935 का अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। यह जो अधिनियम था 1935, ये 1919 के प्रस्तावना पर आधारित था। तो 1935 का जो अधिनियम था ये किस प्रस्तावना पर आधारित था? 1919 पे। पूछता है कि 1935 का अधिनियम प्रस्तावना का अभाव था या था? अभाव, प्रस्तावना इसमें नहीं था। आगे है, इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो बर्मा को भारत
से अलग किस मतलब कि अधिनियम के तहत किया गया था? 1935 के अधिनियम के तहत बर्मा को किससे अलग किया गया? भारत से अलग कर दिया गया तथा अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। अदन था ना, अदन को किसका किया गया? इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन किया गया 1935। पूछेगा कि अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन किया गया किस अधिनियम में? 1935 में 3 काम। बर्मा को भारत से अलग किया जाएगा, अदन को इंग्लैंड का औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया जाएगा, ठीक है, और सिंध को, बरार को, ठीक है, बरार को मध्य प्रांत में शामिल किया जाएगा। जो बरार है हम लोग बहमनी साम्राज्य में देखेंगे मिलेगा बरार, उसको किसमें शामिल किया गया? मध्य प्रांत में, ठीक ना। मध्य प्रांत में मतलब मध्य प्रदेश का जो नीचे का क्षेत्र है उसके किसमें आता है? मध्य प्रांत में आता था। और संयुक्त प्रांत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश किसमें आता था? संयुक्त प्रांत के क्षेत्र में आता था, ठीक है, और मध्य प्रांत। तो पूछेगा कि सिंध को या बरार को किसमें शामिल किया गया था? मध्य प्रांत में। किसमें? मध्य प्रांत। किस अधिनियम में, ठीक है ना, बरार को मध्य प्रांत के अंतर्गत शामिल कर दिया गया? 1935 में। बर्मा को भारत से अलग किया गया 1935 में, ठीक है। उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया 1935 अधिनियम के तहत 1936 में। अब बर्मा को भारत से अलग किया गया 1937 में। 1935 का अधिनियम के तहत किया गया था। किस अधिनियम में? 35 में, लेकिन डेट दोनों का अलग है। 35 का अधिनियम में उड़ीसा को भी अलग किया गया था, बर्मा को भी अलग किया गया था, लेकिन अदन को क्या किया गया था? इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के क्या कर दिया गया? अधीन कर दिया गया था। और बरार को संयुक्त प्रांत का अधीन शामिल कर दिया। बरार को किसमें शामिल किया गया था? संयुक्त प्रांत में शामिल किया गया। इसके अंतर्गत देश में मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस भारत परिषद अधिनियम के तहत? 1935। लेकिन बैंकिंग अधिनियम पूछेगा तो 1934। आरबीआई की स्थापना किस बैंकिंग अधिनियम के तहत? 1934। किस भारतीय परिषद अधिनियम के तहत किया गया? 1900। भारत शासन अधिनियम कहेगा तो 1935, लेकिन बैंकिंग अधिनियम पूछेगा तो 1934 के तहत होगा, ठीक है। इसने मताधिकार का विस्तार किया। क्या मताधिकार का विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? किसके लिए विस्तार किया? मजदूर के लिए, मजदूर, महिला और दलित। तो मतदार का क्या हुआ? विस्तार किया। मताधिकार का कितना परसेंट? 10% मताधिकार या 14% कभी देगा। 10 से 15% तक मताधिकार क्या किया गया? इसमें विस्तार किया गया, ठीक है। आगे है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। कौन है? 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें है कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव भेजा गया था। कब भेजा गया? 4 जुलाई 1947। कहाँ भेजा गया? ब्रिटिश संसद में। भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया? 4 जुलाई 1947 को। लेकिन 18 जुलाई 1947 को प्रस्ताव पास हो गया। क्या हो गया? 18 जुलाई 1947 को प्रस्ताव क्या हो गया? पास हो गया, ठीक है ना। भेजा कब गया? 4 जुलाई 1947 को। भारत स्वतंत्रता प्रस्ताव कब पास हुआ? 18 जुलाई। पास देगा या स्वीकृत? स्वीकृत जब पास सेकंड होता है, पास हो जाएगा या क्या हो जाएगा? स्वीकृत हो जाएगा, ठीक है। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। पूछता है कि 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में कितनी धाराएं? 20 धारा था। कितना धारा था? 20 धारा था। जबकि 1935 में कितना अनुच्छेद था? 321। अनुसूची कितना था? 10 अनुसूची था, ठीक है। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे कि 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। इस अधिनियम का प्रावधान क्या था? कि 2 अधिराज्य का। तो पूछेगा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का उद्देश्य क्या था? कि 2 अधिराज्यों की स्थापना। क्या उद्देश्य था? 2 अधिराज्यों की स्थापना था। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता क्या कर देगी? ठीक ना। 15 अगस्त 1947 को 2 भारत और पाकिस्तान दोनों क्या बनाए जाएंगे? अधिराज्य बनाए जाएंगे। अधिराज्य क्यों गया? क्योंकि ब्रिटेन के क्या थे? अधीन थे। और ब्रिटेन के अंतर्गत राज्य थे, देश थोड़े ना थे। ब्रिटेन के क्या थे? राज्य थे। कोई देश किसी पे शासन करता है तो अपने आप में उसको मानता है, तभी तो शासन करता है। इसीलिए उसको क्या बोलता है? राज्य बोलता है। और दोनों राज्यों को क्या कर रहा था? अलग कर रहा था। तो 2 अधिराज्यों की स्थापना कर रहा था। कौन कौन? भारत एवं पाकिस्तान। भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्यों की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत की गई थी, ठीक है। सत्ता का उत्तरदायित्व तो दोनों अधिराज्यों की सरकार सत्ता को सौंप देगी। सत्ता का उत्तर दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपे। तो पूछेगा कि 1947 के अधिनियम में ये जो सत्ता का मतलब हस्तांतरण किया गया था वो किसको किया गया था? संविधान सभा को। याद रखिए, किसको किया गया था? संविधान सभा को, ठीक ना। 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में 2 अधिराज्य बनाए गए। इस अधिराज्यों का सत्ता का हस्तांतरण किसको किया गया था? संविधान सभा को। उस देश की संविधान सभा को किया गया। बहुत बार पूछा गया किसको किया गया था? संविधान सभा। न कि वहां की संसद को किया गया। किसको किया गया था? संविधान सभा को किया गया था, ठीक है।
भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्य एक में एक एक क्या होंगे, गवर्नर जनरल होंगे। क्या होंगे, एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिसकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के सलाह से की जाएगी। ठीक है ना, भारत एवं पाकिस्तान में दोनों में क्या होंगे, एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनकी मंत्रिमंडल की सलाह से किया जाए। किसकी मंत्रिमंडल से, तो भारत और पाकिस्तान में जो मंत्रिमंडल विधानसभा कार्य कर रही थी, उनके ही सलाह से क्या किया जाएगा, उनकी नियुक्ति की जाए, मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, ठीक ना, संविधान सभा किसके रूप में कार्य करेगी, विधानमंडल, इसी का यहाँ पर मंत्रिमंडल कह रहा है। ठीक ना, तो संविधान सभा किसके रूप में कार्य करेगी, विधानमंडल के रूप में। तो पूछेगा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम में संविधान सभा किसके रूप में कार्य कर रही थी, विधानमंडल की, मतलब संसद के रूप में यही कार्य कर रहा था। संविधान मंडल संघ था, किसके रूप में कार्य कर रहा था, विधानमंडल के रूप में कार्य कर रही थी। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। ठीक ना, किस अधिनियम में कहा गया कि जब तक संविधान का निर्माण नहीं होता, संविधान सभा ही विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। इन्हीं को माना जाए कि यही संसद है। क्या है ये संसद, किसको माना गया था, विधानसभा को। विधानसभा को ही विधानमंडल माना गया। विधानमंडल का तो संसद होता है, लेकिन वर्तमान में हम लोग संसद कहते हैं, राज्यों को विधानमंडल कहते हैं। ठीक है, जब तक ये विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी, भारत मंत्री पद के पद को क्या कर देगा, समाप्त कर दिए गए। क्या कर दिए, समाप्त कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, भारत में मंत्री पद क्या कर देंगे, समाप्त। भारत परिषद का अंत कब हुआ, 35 में, लेकिन ये मंत्री पद बना था कब, 1858 में। 1858 में मंत्री पद, भारत का राज्य सचिव और भारत परिषद का क्या किया गया, निर्माण किया गया था। निर्माण किया गया था ना, लेकिन अब क्या किया जाएगा, मंत्री पद कब खत्म होगा, 1947 में, क्योंकि अब तो देश बंटवारा हो गया, सब अपना अपना मंत्री रखेगा, इसीलिए मंत्री पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन का मंत्री पद क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन, जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया, तब तक उस समय 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही शासित होगा। ठीक ना, जब तक दोनों देशों की संविधान सभाएं अपना संविधान निर्माण नहीं कर रही थी, तब तक वो किसके हिसाब से शासन चलाएंगी, 1935 के भारत शासन अधिनियम। ठीक है ना, तो संविधान सभा में भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब पास किया गया था, तो जब इसमें कहा गया था संविधान सभाएं जब तक अपना संविधान नहीं निर्माण करे, तब तक किस हिसाब से अपना शासन चलाएंगे, 1935 का अधिनियम के हिसाब से अपना शासन चलाएंगे। ठीक है, जब तक उस समय 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया गया। मतलब ब्रिटेन की सर्वोपरिता देशी रियासतों पर इन पे नहीं रहेगी। ठीक है, सर्वोपरिता का क्या किया गया, अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। कहा गया कि आप किसी के साथ भी रह सकते हैं, चाहे आप भारत के साथ रहिए लेकिन, या पाकिस्तान के साथ, लेकिन आपको रहना किसी के साथ ही होगा, आप अलग नहीं रह सकते हैं। ठीक ना, इसमें क्या कहा गया, आप अलग नहीं हो सकते हैं, किसी के साथ आपको रहना होगा, या तो आप भारत के साथ रहिए या तो आप पाकिस्तान के साथ रहिए। ठीक है, उनको भारत या किसी में शामिल होने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम का दिन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पूर्वोत्तर सीमा प्रांत, पश्चिमोत्तर असम का सिलहट जिला को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। इन क्षेत्रों को कहाँ दे दिया गया, पाकिस्तान को। नाम से ही पता चल जाएगा कौन कौन सा। भारत डोमिनियन को सिंध दिया गया, बलूचिस्तान दिया गया, कौन कौन सा, सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, हम लोग के पास पूर्वी पंजाब है, उधर कौन सा पंजाब, पश्चिमी पंजाब है। ठीक है, पूर्वी बंगाल, हम लोग के पास कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, उनको कौन दिया गया, पूर्वी बंगाल। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जो पश्चिम का जो सीमा प्रांत है वो किसको दिया गया, पाकिस्तान को। असम का सिलहट जिला, जनमत संग्राम किसको वोट दिया था, पाकिस्तान का। ठीक ना, पूछता है किसको वोट दिया। अब भारत में कौन जनमत संग्राम वोट दिया था, जूनागढ़। जनमत संग्रह में असम का सिलहट जिला किसको चुना था, पाकिस्तान का, जबकि जूनागढ़ किसको चुना था, भारत को चुना था। ठीक है, छोड़कर भारत इन सबको छोड़ के और सभी क्षेत्र किसके पास आ गए, भारत के पास आ गए। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता 1947 में प्रवृत्त होने पर पूर्व जनमत संग्राम में पाकिस्तान के पक्ष में, किसके पक्ष में, पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। ठीक ना, 19 सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व, मतलब ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है इसके लागू होने से पूर्व ही उन्होंने जनमत संग्राम में किसके तरफ वोट दिया था, पाकिस्तान की तरफ। किसके तरफ वोट दिया था, पाकिस्तान की। इसमें लिखा है कि 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्राम में, मतलब ये जब लागू हुआ उसके लागू होने से पहले ही जनमत संग्राम में किसके तरफ वोट दिए थे, पाकिस्तान के तरफ वोटिंग किए थे। ठीक है, अब बता दीजिएगा सब लोग, किसने 1935 का अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा, जवाहरलाल नेहरू। दास्ता का आज्ञा पत्र किसने, और किसने ये बात कही थी कि मुझे इस अधिनियम में कोई क्षमा नहीं मांगनी है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का भारतीय संविधान प्रारूप समिति में, मतलब जो कहते हैं इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, भीमराव अम्बेडकर।
केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किस अधिनियम में? 1935। अब प्रांतों में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत सदनात्मक विधायिका की स्थापना 1935 ना, केंद्र में, और प्रांतों में द्वैत सदनात्मक विधायिका 1919। ठीक है, अब बताइएगा केंद्र में द्वैत सदनात्मक विधायिका है, ठीक है ना, केंद्र में द्वैत सदनात्मक 1919। ठीक है, समवर्ती सूची में कौन कौन सा विषय शामिल था? समवर्ती सूची में विवाह विच्छेद, सिविल प्रक्रिया, दंड प्रक्रिया किसमें शामिल है? समवर्ती सूची में। शिक्षा 1935 में किस सूची का विषय था? राज सूची का विषय। किस सूची का? राज सूची का। 1935 के अधिनियम में अपशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? वायसराय के पास। किसके पास? वायसराय के पास थी। ठीक है, बताइएगा 1935 का अधिनियम में अगर मान लीजिए कोई कानून का फैसला ना है या किसी संविधान में संशोधन करना है या किसी विषय वस्तु में संशोधन करना है तो यह संशोधन भारतीय विधानमंडल कर सकती है कि नहीं? नहीं कर सकती। नहीं, कौन कर सकता था? ब्रिटेन की संसद की सर्वोपरि थी। कौन? ब्रिटेन की संसद कर सकती थी। क्या अंतिम फैसला भारत की न्यायालय ले सकते थे? नहीं, कौन ले सकता था? ब्रिटेन की प्रिवी काउंसिल। कौन लेती थी? प्रिवी काउंसिल ले सकती थी। ठीक है, भारत परिषद का अंत कब हुआ? 1935 में। सांप्रदायिक निर्वाचन के विस्तार में किन किन वर्गों का विस्तार किया गया था? मजदूर, महिला और दलित। महिला, मजदूर एवं दलित कितने % मताधिकार में विस्तार किया? 10 से 15 का विस्तार। बताइएगा बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम में? 1935 के अधिनियम में बर्मा को भारत से क्या कर दिया गया? अलग। और बताइएगा यमन क्या था? अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कराने का अधीन किस अधिनियम में किया गया? 1935। उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया? 1935 के अधिनियम में किया गया था। बताइएगा बरार को संयुक्त प्रांत के साथ शामिल किया किस अधिनियम में? 1935 के अधिनियम में किया गया था। ठीक है, भारत की लगभग 10% या 15% जनसंख्या को मताधिकार में विस्तार हुआ था किस अधिनियम में? 1935। 2 अधिराज्यों की स्थापना किस अधिनियम में? 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में कितनी धाराएं थी? 20 धारा। कितना धारा था? 20 धारा था। ठीक है, बताइएगा अगर जब तक संविधान सभा अपना संविधान निर्माण नहीं कर लेती तब तक किस संविधान मतलब भारत शासन अधिनियम के अनुसार प्रशासन चलेगा? 1935। जब ब्रिटिश संसद ने भारत की स्वतंत्रता प्रदान की थी वो उसका अधिकार किसको दे की गई थी? विधानमंडल, संविधान सभा। और संविधान सभा किसके रूप में कार्य कर रही थी? विधानमंडल के रूप में कार्य कर रही थी। ठीक है, भारत में मंत्री पद की व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? 1947 में। 1947 में मंत्री पद भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में मंत्री पद क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, भारत स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद में कब पास हुआ? 18 जुलाई 1947 को पास हुआ था। 18 जुलाई 1947 को पास हुआ। और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से पूर्व ही जनता संग्राम में असम के किस जिले ने पाकिस्तान के पक्ष में सिलहट जिले को? ठीक है, अब हम लोग 1935 अधिनियम पूरा अधिनियम खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो पूरा एक ही मिला के एक बार पूछ लेते हैं। ठीक है, सब लोग बता दीजिएगा। बताइएगा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर प्रतिबंध किस अधिनियम में लगाया? 1773। ठीक ना, कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय लोगों से उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगाया? 1773। आप बताइएगा किस अधिनियम में पहली बार भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव की झलक मिलती है? केंद्रीय प्रशासन की 1773 में मिलती है। ठीक है, बताइएगा अभी बोलिएगा 1773 के रिलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाला बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। तो पूछेगा कि 1773 के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। और इसी के तहत इसी अधिनियम के तहत बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, अब आप बताइएगा 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। इस उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे। 1773 के रिलेटिंग एक्ट में जब 74 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनाया गया इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 4। मुख्य न्यायाधीश का अतिरिक्त न्यायाधीश कितने थे? 3 थे। ठीक है, आप बताइएगा 1935 के अधिनियम में कुल न्यायाधीश कितने थे? 3 कितने थे? 3। ठीक है, कितने थे? 3। ठीक है, डोवेर मतलब इसके मुख्य न्यायाधीश थे किसके? 1935 के अधिनियम में। ठीक है, बताइएगा कि 1793 का चार्टर का विशेषता क्या है? 1793 चार्टर हाँ, नियंत्रण जो कर्मचारी हैं उनका वेतन भारत के मतलब राजस्व से दिया जाएगा। और एक चीज था उसमें
कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए इसमें बढ़ाया बढ़ा गया। दिया गया। ठीक ना। दो को विशेषता याद रखिएगा। भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था किसके? नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों को। भारतीय राजस्व से और कंपनी का जो शासन था 20 वर्षों के लिए क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। ठीक है। बताइएगा 1781, ऐसे में पहली बात बताइएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को सुधार करने के लिए ओरिजिनल वाला बताइएगा, ठीक है ना, कौन सा मतलब एक्ट आया था? 1784। कौन आया था? 1784। कलकत्ता प्रेसिडेंसी को ये अधिकार दिया गया कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि का निर्माण करे। किस एक्ट में? 81। किसमें कहा गया? 81 में कहा गया था। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की विशेषता क्या थी? 1784 में मतलब कि दोहरे शासन की नींव पड़ी। किसकी? दोहरे शासन की इसमें नींव पड़ी थी। ठीक ना। कौन सा दोहरे शासन का नींव किसमें पड़ा था? पिट्स इंडिया एक्ट। किसका निर्माण हुआ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक अधिनियम हम लोग पढ़े थे 1786 का अधिनियम, 1786। इसमें लगभग वायसराय को वीटो शक्ति दी गई थी। मतलब गवर्नर जनरल जो भारत का उसको क्या दिया गया था? वीटो शक्ति दिया गया था। मतलब अपने परिषद को निर्णयों को मानने के लिए वो क्या कर सकता था? बाध्य नहीं था। निर्णयों को क्या करता था? रद्द कर सकता था और अपने निर्णयों को लागू कर सकता था। इसी तरह से क्या मिल गया? वीटो पावर एक तरह से मिल गया। क्या मिल गया? वीटो। तो पूछेगा किस अधिनियम में गवर्नर जनरल को शक्ति दी गई कि अपने परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता है और अपने निर्णयों को वो लागू कर सकता है? 1786। और इसी अधिनियम के तहत पहली बार किसी वायसराय को सेनापति का पद दिया गया 1786 में। किस अधिनियम के तहत दिया? 1786। और सबसे पहला पद पाने वाला व्यक्ति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है। 93 खत्म। 1813 का विशेषता बता दीजिए सब। 1800 कंपनी के 20 वर्षों का अधिकार पत्र बढ़ा दिया गया। ठीक है। कंपनी का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। दूसरा विशेषता, पूर्वी क्षेत्र भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को एकाधिकार नहीं रहेगा। ठीक है। और बोलिए। चाय के क्षेत्र में चीन और पूर्वी राज्य क्षेत्र, चाय के क्षेत्र में कंपनी का अधिकार क्षेत्र सभी देशों में क्या रहेगा? बना रहेगा। सभी देशों में। और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार इसमें क्या रहेगा? बना रहेगा। माने व्यापार का एकाधिकार, चीन का पूरा व्यापार करेगा ये, लेकिन चाय वाला एकदम इंपोर्टेंट सभी देशों में करेगा। लेकिन चीन और चाय और पूर्वी देशों के साथ इसका व्यापारिक एकाधिकार क्या रहेगा? बना रहेगा। मतलब चाय का कहीं भी कोई बिजनेस करेगा तो कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। और चीन में पूरा व्यापार कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा। पूर्वी देशों में कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये किसमें कहा गया था? 1813 में। 1813 का और विशेषता बताइए। पादरियों का आगमन। हाँ, पादरियों का आगमन। मिशनरी पादरियों का आगमन किस अधिनियम में? 1813 में। और इसमें विशेषता ब्रिटिश के लिए खोल दिया गया था, आप व्यापार आके कर सकते हैं। ब्रिटिश जो व्यक्ति थे उनको व्यापार में कुछ छूट दिया गया और भारत में कोई भी व्यक्ति आकर व्यापार कर सकता था। ये किस अधिनियम में? 1813 में। और विशेषता इसका बताइए। 1 लाख शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का क्या रखा गया था? इसमें लक्ष्य रखा गया। क्या रखा गया? लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। 1800 चार्टर अधिनियम के बारे में बताइए। 1833 का चार्टर के बारे में बताइए। इसमें विधि के पहला बताइए। विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी। ठीक है ना। विधि सदस्य, विधि आयोग का गठन कब किया गया? 1934 में। विधि आयोग गठन कब हुआ? 1834 में विधि आयोग, गलती हो गया, 1834 में किसका गठन हुआ? विधि आयोग का। इस विधि आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसको? लॉर्ड मैकाले। ये कौनवें सदस्य के रूप में? चौथे सदस्य के रूप में शामिल है। कौन? लॉर्ड मैकाले। ठीक है। पहली बार धारा 87 लाया गया था और इसके तहत कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को जन्म स्थान, मूल, जाति और धर्म के आधार पर नौकरियों से मतलब बाहर नहीं किया जाएगा। ये मतलब उनसे भेदभाव